आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। और इसी के साथ में हम यह भी जानेंगे कि फेस करंट और लाइन करंट आखिर ये दोनों क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं ये टॉपिक आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के नजरिए से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप कहीं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कई बार बोल दिया जाता है कि आप जाइए वहां पे जाके फेस वोल्टेज मेजर कर लीजिए, या फिर आपको बोल दिया जाता है आप वहां पे जाइए और उस मोटर का फेस करंट आप बताइए कि वो मोटर हमारा फेस करंट कितना ले रही है। तो उस समय आप क्या चेक करेंगे, तो वो सब चीजें आज के वीडियो के अंदर आपको आसानी से पता चल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इन चारों पॉइंट को समझने से पहले आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट का ध्यान होना चाहिए, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहली और मुख्य चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं ना आर फेस है, ये वाई फेस है, असलियत में दोस्तों ये जो एक फेस होता है इसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, जैसे हमारी होती है ये कहलाती है हमारी आर लाइन, ये कहलाती है हमारी येलो लाइन और ये कहलाई है हमारी ब्लू लाइन, इसको हम लाइन बोलते हैं। और ये होता है हमारा न्यूट्रल। इसके अलावा आपको दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हमको चार वायर मिल रहे हैं, चार वायर का मतलब ये होता है आर वाई बी और एक न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल जहां पे भी आ गया मतलब चार वायर मिल रहे हैं, तो चार वायर जहां पे मिल रहे हैं तो मतलब हमारे ट्रांसफार्मर में एक स्टार कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये न्यूट्रल, यहाँ पे स्टार पॉइंट्स आता है। तो ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा बी। तो यह जो हमारा स्टार पॉइंट है इसको समझना आज हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। बस मैंने आपको सिंपल सी बात ये बताई कि कभी भी आपको न्यूट्रल मिल रहा है तो न्यूट्रल आपको वहीं से मिलता है जहां पे हमारा ट्रांसफार्मर में हमने स्टार कनेक्शन कर रखा है। पर दोस्तों अब हम आ जाते हैं हमारे मुख्य पॉइंट पे, सबसे पहले कि फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम इसमें सबसे पहले फेस वोल्टेज की बात करें तो सिंपल सी बात ये है, फेस वोल्टेज का मतलब होता है जब भी हम जो वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं वो वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं लाइन और साथ में हम न्यूट्रल के बीच में। ठीक है, जब भी हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा जो वोल्टेज कहलाता है वो वोल्टेज कहलाता है फेस वोल्टेज। इसी के साथ में आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि कभी हम लाइन और ग्राउंड के बीच में भी अगर वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं तो वो भी हमारा कहलाता है फेस वोल्टेज। अगर मैं आपको इसको उदाहरण से समझाऊं तो ये हमारे पास आर वाई बी ये तीन लाइन है। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को लगाता हूँ और मल्टीमीटर को लगा के ये मल्टीमीटर की मेरे पास में दो लीड मिलती है, तो पहली लीड अगर मैंने इस येलो फेस में लगाई और दूसरी लीड मैंने इस न्यूट्रल के साथ में लगाई, तो ये जो वोल्टेज अगर मैंने मेजर किया ये कहलाएगा हमारा फेस वोल्टेज। और फेस वोल्टेज अभी अगर जैसे हमारे 415 वोल्टेज की लाइन है तो यहाँ पे मेरे को जो फेस वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे मेरे को 230 से 240 वोल्टेज। और दोस्तों एक और बात का आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि अगर मैंने यहाँ पे वोल्टेज को न्यूट्रल के साथ में ना मेजर करके मैंने यहाँ पे अर्थिंग मतलब ग्राउंड के साथ में मेजर किया तो भी वो जो वोल्टेज कहलाएगा वो वोल्टेज मेरा कहलाएगा फेस वोल्टेज। अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आखिर लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों लाइन वोल्टेज का मतलब तो काफी सिंपल है। अगर आपको कभी भी लाइन वोल्टेज मेजर करने के लिए बोला जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप किन्हीं भी दो लाइन के बीच में वोल्टेज को मेजर करना है। अब वो आपको इस तरीके से बोलेंगे कि आर फेज और वाई फेज इसके बीच में लाइन वोल्टेज कितना आ रहा है। तो आप चेक करेंगे ये आर हो गया, एक मल्टीमीटर की लीड को आर पे लगाएंगे और दूसरे को लगाएंगे आप येलो के लिए बोला है तो आप येलो पे लगाएंगे। तो मतलब सिंपल सी है, मैंने अगर दो लाइन के बीच में लाइन टू लाइन वोल्टेज को चेक किया तो वो कहलाएगा हमारा लाइन वोल्टेज, और अगर मैंने लाइन टू न्यूट्रल अगर वोल्टेज को चेक किया तो वो कहलाएगा हमारा फेस वोल्टेज, और साथ में लाइन टू ग्राउंड भी अगर वोल्टेज को मेजर किया है तो वो भी कहलाएगा हमारा फेस वोल्टेज। और दोस्तों इसी पॉइंट को याद रखने के लिए आप सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो फेस वोल्टेज होता है वो फेस वोल्टेज 230 वोल्टेज 220 वोल्टेज के आसपास आता है जो हमारे घरों के अंदर आता है, और हमारा जो लाइन वोल्टेज होता है वो हमारा 415 वोल्टेज इस तरीके से आता है। वैसे ही फिक्स नहीं है, हमारे 11 केवी 33 केवी ऐसी भी लाइनें उपयोग की जाती है, पर आपको सिंपल सी भाषा में बताने के लिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। अब दोस्तों इसी के साथ में आप एक और पॉइंट ध्यान रख लीजिए, आपको ये बहुत जगह काम आएगा। देखिए मैं सिंपल सी बात क्या बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में लाइन वोल्टेज है, ठीक है, आपके पास सिर्फ लाइन वोल्टेज दे रखा है, आप चाहते हो कि आपका फेस वोल्टेज कितना है, आप चेक नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ लाइन वोल्टेज बता दिए कि आपके पास 415 वोल्टेज है। अब आप चाहते हो कि आपका फेस वोल्टेज कितना है बिना चेक करे बताओ, आपको इंटरव्यू में इस तरीके से बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है दोस्तों, जो 415 है ना, इस 415 के अंदर आप भाग लगा देंगे 1.732 का। ये 1.732 क्या है, तो आप इसको बोल सकते हो √3, ये √3 की वैल्यू होती है। आप सिंपल सी 1.732 याद कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास है फेस वोल्टेज। फेस वोल्टेज का मतलब कि आपके पास 230 वोल्टेज है, और आपको बोलते हैं कि लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है, मतलब आपके पास जो फेस वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज हमारे आर लाइन का है। तो आर लाइन और आपने न्यूट्रल के बीच में चेक किया 230 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब आपसे इंटरव्यू में बोला जाता है कि आप लाइन टू लाइन वोल्टेज को बताइए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा फेस टू अगर आपको लाइन में कन्वर्ट करना है तो आप इस 230 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732 का। पहले हमने भाग किया था, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो वोल्टेज आते थे वो आ जाते हैं 400 वोल्टेज के आसपास, मतलब हमारे लाइन वोल्टेज हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब हमें वोल्टेज तो क्लियर हो गया कि आखिर फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज क्या होता है, पर अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आता है कि आखिर फेस करंट क्या है और लाइन करंट क्या है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं।
तो दोस्तों फेस और लाइन करंट को समझने के लिए भी मैंने यहाँ पे वापस से सप्लाई बना दी है, जो कि है आर, वाई, बी और न्यूट्रल। अब हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर फेस करंट और लाइन करंट ये आखिर उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपको कभी भी फेस करंट सुनाई नहीं देगा, आपको कभी भी नहीं बोला जाएगा कि फेस करंट जाके चेक कीजिए। आपको फेस करंट अगर बोला भी जाता है ना, तो कई बार इनडायरेक्टली बोल दिया जाता है, कभी इस तरीके से बोल दिया जाता है कि आर फेस जो है उस आर फेस का करंट को मेजर करें। पर दोस्तों कभी भी अगर आपको फेस करंट और लाइन करंट के बारे में डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो मतलब ये हमारा जो फेस करंट लाइन करंट की जो टर्म आती है, ये हमारी डायरेक्ट आ जाती है मोटर के ऊपर। मोटर के अंदर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, तो आपने कई बार देखा है कि हमारे मोटर के कनेक्शन इस तरीके से किए जाते हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। आपने सुना होगा स्टार डेल्टा कनेक्शन में हमारी मोटर को चलाया जाता है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन के अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है, ठीक है, 3 फेज की हमारी जो भी मोटर होती है, तो उसके अंदर हमारी 3 वाइंडिंग होती है। ये आपको समझ लेना चाहिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है, उसके अंदर हमारी 3 वाइंडिंग होती है। अब हम जब इस मोटर को डेल्टा में चलाते हैं, स्टार में चलाते हैं, तब तो सिंपल सा होता है, हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है, उस 3 फेज की मोटर में हमारे 3 फेज मिल जाते हैं। हम इधर से इसको शॉर्ट कर देते हैं और इधर आर वाई भी दे देते हैं, ऐसे सीधा लाके जोड़ देते हैं। पर दोस्तों जब हम मोटर को डेल्टा के अंदर चलाते हैं, तब देखिए दोस्तों क्या होता है, तब दोस्तों थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे किस तरीके से होता है, हमारे इसके अंदर जाते तो 3 फेज ही सप्लाई है, पर इसके अंदर हमारे 6 वायर जा रहे होते हैं। आपने कई बार देखा होगा मोटर के अंदर हमारे 6 वायर जा रहे हैं। तो दोस्तों वो किस तरीके जाते हैं, तो हमारी जो 3 वाइंडिंग है ना, तो इस वाइंडिंग पे जैसे हमारा आर फेस कनेक्ट हो गया, ठीक है, इस वाइंडिंग में हमारा आर फेस कनेक्ट हो गया, इस वाइंडिंग पे हमारा येलो फेस कनेक्ट हो गया और इस वाइंडिंग में हमारा ब्लू फेस कनेक्ट हो गया। इस तरीके से हमारा इधर से कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों हमारी जो मोटर की वाइंडिंग में जो 6 पॉइंट होते हैं, उधर हमारे इधर से भी कनेक्शन होता है, इधर भी हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इधर हमारे इसमें रेड फेस दे देते हैं, इधर इसमें येलो फेस दे देते हैं और इसमें इधर ब्लू फेस देते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि हमारी 3 फेस की मोटर के अंदर हमने 6 वायर से सप्लाई दे रही है, मतलब 2 आर दे रखे हैं। ये आपको आर दिख रहा है, यहाँ पे आपको आर दिख रहा है, यहाँ पे आपको वाई दिख रहा है, यहाँ पे आपको वाई और यहाँ पे आपको ब्लू और यहाँ पे आपको ब्लू। तो दोस्तों ये जो कनेक्शन कहलाता है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। और अगर आपको कभी बोला जाता है कि आप फेस करंट बताइए कि मोटर हमारा फेस करंट कितना ले रही है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारी जो मोटर है उस मोटर के अंदर इस तरीके से 6 वायर जा रहे होंगे, ठीक है, 6 वायर जा रहे होंगे। अभी जो 6 वायर है इसके अंदर से हमारा आर 2 होंगे, मैंने आपको जैसे बताया, तो आर के 2 होंगे, येलो के 2 होंगे और ब्लू के 2 होंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक वायर में, जैसे मैंने इस आर फेस का अगर मैंने करंट को मेजर किया ना, तो वो कहलाएगा मेरा फेस करंट। और अगर मैंने इस येलो वायर का करंट को मेजर करा, तो वो भी कहलाएगा मेरा फेस करंट। और दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको वोल्टेज के केस में बताया था कि कभी भी आपके पास फेस वोल्टेज है और आप उसको लाइन वोल्टेज में बदलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 230 × 1.732 कर देंगे। दोस्तों यही चीज हमारे करंट के केस में भी काम आती है। अगर हमारे पास फेस करंट हमने यहाँ से मेजर करा है, आपने कई बार देखा भी होगा कि हम ओनली फॉर फेस करंट को मेजर करते हैं और फिर बाद में उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1.732। जैसे हमने आर फेस का करंट मेजर करा, वो आया हमारा 10 एम्पियर, तो इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.732 और हमारा जो करंट आ गया वो करंट हो गया हमारा 17 एम्पियर। तो ये जो 17 एम्पियर है ना, ये 17 एम्पियर है हमारा लाइन करंट और हमारा जो यहाँ पे 10 एम्पियर था, ये 10 एम्पियर था हमारा फेस करंट। और दोस्तों अगर आप लाइन करंट को मेजर करना चाहते हैं वहां पे, तो लाइन करंट कैसे होगा, तो हमारा वहां पे जो हमारा मेन सर्किट ब्रेकर लग रहा है, आप समझ लीजिए कि मोटर के अंदर तो हमारे 6 वायर जा रहे हैं, पर हमारा जो मेन लाइन का वायर आ रहा है वहां पे तो हमारे 3 वायर ही होंगे ना। तो वहां पे जो 3 वायर है उसके अंदर अगर आप वोल्टेज को मेजर कर लेंगे डायरेक्ट, तो वो हो जाएगा हमारा लाइन करंट। तो इस तरीके से आप फेस करंट और लाइन करंट को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल जुड़ा, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।